ही रास्ते में भूख लगी, उसने कहा चटाई खाना परोस दो। देखते ही देखते स्वादिष्ट खाना उसके सामने आ गया। खाना खाकर वो फिर से उसी दोस्त के घर पहुंच गया। रात को उसने फिर चेताया, कुछ भी हो जाए चटाई को खाना परोसने को मत कहना। पर उसका दोस्त और उसकी पत्नी कहाँ मानने वाले थे। उन्होंने चटाई को आजमाया और तुरंत उसकी जगह नकली चटाई रख दिया। सुबह जब मोची अपने घर पहुंचा तो पाया चटाई का जादू तो चला गया है। अब वो गुस्से से भर गया और तीसरी बार फिर राजा के दरबार में पहुंच गया। लेकिन इस बार राजा जरा भी हैरान नहीं हुआ। उन्होंने कहा, ये ले जादुई लाठी, लेकिन याद रखना घर पहुंचने से पहले इसे घूमो मत कहना। घर जाते वक्त मोची फिर से खुद को रोक नहीं पाया और थोड़ा आगे जाकर बोला, घूमो। पर इस बार लाठी ने कुछ पैदा नहीं किया, बल्कि उल्टा उसने मोची की धुनाई शुरू कर दिया। बेचारा बुरी तरह पिटते ही बस करो चिल्लाने लगा। आवाज सुनते ही लाठी तुरंत रुक गई। अब उसे लाठी की असली ताकत समझ में आ गई। वो फिर उसी दोस्त के घर रुका और बोला, कुछ भी हो इसे घूमो मत कहना। लेकिन उसका दोस्त और उसकी पत्नी कहाँ मानने वाले थे। जैसे ही रात हुई उन्होंने वो शब्द कह दिया। फिर लाठी ने उनका भी अच्छे से धुलाई कर दिया। उनकी चीखें सुनकर मोची दरवाजे पर खड़ा होकर मुस्कुराने लगा। लेकिन जब दोनों ने रोते हुए सारी चोरी की चीजों को लौटाने का वादा किया, तब जाकर मोची ने डंडे को रोका और इस तरह मोची को अपनी तीनों जादुई चीजें वापस मिल गयी। इस कहानी से आपने क्या सीखा?